सच्चे सुख का रास्ता क्या है। सदगुरु कबीर एक साखी कहते हैं, आपा तजय हरि भजय नक्सिक तजय विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, साध मता है सार। आपा तजय अहंकार छोड़े, हरि भजय हरि का भजन करे। नक्सिक तजय विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों का त्याग करे। सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैरी रहे। और साधु मता है सार, साधु मत धारण करे, तब जीवन में सार है। इस पर हम विचार करें। पहले समझना चाहिए कि आप शुद्ध चेतन आत्मा हैं, आप देह नहीं। आप स्त्री नहीं हैं, पुरुष नहीं हैं, काला गोरा नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, ईसाई यहूदी नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है। आप शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा, केवल आत्मा। अब आत्मा में कोई दुख नहीं, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। दुख आता है अहंकार से, जो अनात्म वस्तु है उसमें अपने को जोड़ने से। और ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है, समझ में नहीं आता है। जहाँ हम अपनी अहंता ममता लगाते हैं वहीं से पीड़ा शुरू होती है। जहाँ हमारी अहंता ममता नहीं रहती कोई दुख नहीं होता है। हमारा खेत है, उधर से सड़क निकलने वाली है और खेत सरकार ले लेगी। मैंने चतुरता की, एक आदमी के हाथ में बेच दिया, पैसा मिल गया। अब खेत चला जाए, सड़क में कोई दुख नहीं। लेकिन जब तक खेत अपना था दुख था, अगर चला गया तो दुख है। पैसा आ गया, पैसा घर में है, अगर पैसे की चोरी हो जाए तो दुख है। लेकिन पैसा बैंक में रख दिया, किताब मेरे पास है, बैंक में आग भी लग जाए तो बैंक वाले को देना पड़ेगा। जहां जहां हमारा अहंकार जुड़ता है वहीं वहीं दुख शुरू होता है। जीवन ऐसा है, बिना अपने को जोड़े जीवन चल नहीं सकता। खेत, मकान, परिवार, सब में अपने को जोड़ना पड़ता है। लेकिन जोड़ने में हम विवेक का बर्ताव नहीं करते हैं, अविवेकी होके जोड़ते हैं। मान लेते हैं ये सब ऐसे रहेगा, और यही अविद्या। इस तथ्य को समझें कि ये बहुत क्षणिक है। जैसे मैं यहाँ इस गद्दी पर बैठा हूँ, अगर मैं मान लो मुझे गद्दी मिल गई सबसे ऊंची, यहीं बैठा रहूं तो कितना अस्वाभाविक होगा। आप लोग चले जाएं, मैं बैठा रहूं तो लोग यही समझेंगे दिमाग खराब हो गया। अंत में यहाँ का आदमी आकर के कहेगा महाराज निकलो, फाटक बंद करेंगे। तो ये गद्दी मिली ही बैठे रहने के लिए नहीं, बैठो और उठो और चलो, काम कर लो, चलो। सारा संबंध अत्यंत क्षणिक है। इस तथ्य को हम भूल जाते हैं और इसमें अपने को जोर से जोड़ लेते हैं, इसलिए दुख होता है। हल्का हल्का जोड़े, काम चलाओ। जैसे मैंने कल कहा था, नौकरानी अपने मालिक के बच्चे से अपने को हल्का सा जोड़ती है सेवा करने के लिए। दूध पिलाती है, उपटन करती है, खिलाती है, प्यार देती है, तनख्वाह पाती है, इसके लिए वो जोड़ती है, ज़्यादा नहीं जोड़ती। इसलिए जब नौकरी छोड़ करके जाने लगती कोई तकलीफ नहीं, अपना नहीं। ऐसे हमें जीना चाहिए। इतनी सावधानी से कौन जीता है? जो इतनी सावधानी से जीता है वो दुखी नहीं होता। पहले तो आत्मा अनात्मा का भेद समझना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग उस पर ध्यान नहीं देते। आत्मा अनात्मा के भेद को समझना चाहिए। आप आत्मा हैं
अब आपके अलावा जो कुछ है वो अनात्मा है। देह स्थूल है। 5 कोश माने जाते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय। ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अन्नमय स्थूल शरीर ही एड़ी से चोटी तक काया, ये मैं नहीं हूं। दूसरा प्राणमय है, शरीर में जितना वायव्य अंश है वायु का, वो सब प्राणमय कोश है, वो मैं नहीं हूं। तीसरा उसके भीतर मनोमय कोश है, जितनी स्मृतियां हैं, मेमोरी है, उस सब का समुच्चय मनोमय कोश है, वो मैं नहीं हूं। चौथा विज्ञानमय कोश है, बुद्धि, जहां अहम होता है, वो बुद्धि में मैं नहीं हूं। और 5वां आनंदमय कोश, अनुकूल प्राणी पदार्थों को देखने और मिलने से आनंद होता है, ये भी मैं नहीं हूं, ये भी छूट जाता है। मैं तो केवल दृष्टा हूं, ज्ञाता हूं, जानने वाला। जानूं और अपने में किसी को न जोड़ूं, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। अपनी सारी तकलीफ को दूर करने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है और समस्त अनात्म वस्तुओं से अहंता ममता हटाना आवश्यक है। आपा तजय, आपा का अर्थ स्वयं स्वरूप भी होता है। आपा के 2 अर्थ हैं, आपा स्वयं स्वरूप, स्वतः अस्तित्व, खुद अपना अस्तित्व, और दूसरा आपा का अर्थ होता है जो अपना नहीं है उसमें अपना मान लेना। यहां तजने की बात है, इसलिए आत्म अस्तित्व का यहां अर्थ नहीं है। जहां आपा आता आपदा, ऐसा भी साहब ने कहा है, तो यहां भी आपा का अर्थ है अहंकार। जो चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मान लेना आपा है। और आपा का शुद्ध अर्थ है जो अपना अस्तित्व है, वही आपा, आत्मा ही आपा है। आपा को समझ ले, आपा में स्थित हो जाए, कृतार्थ हो जाए, इसलिए आपा आत्मा है। परंतु इन स्थलों में आपा अनात्म वस्तुओं में अहंकार है। आपा तजय, अहंकार तजय। बच्चे में हमारा अहम मम है, लड़के में, अपने पुत्र में हमारा अहंकार है, ममता है। उसके अनुकूल व्यवहार न करने से हमें पीड़ा हुई। अगर हम विचार करें, चिंतन करें कि लड़का आ गया हमारे सामने, सेवा कर दी, रक्षा कर दी, सीख दें, जैसा वो करे करे, अपना अहंकार समेट ले, तो दुख घट जाएगा। और यही रास्ता है दुख घटाने का। जितनी चीजें हैं जो हमसे जुड़ी हैं, परिवर्तन होना पक्का है, कोई रोक नहीं सकता है। अपनी अहंता ममता उससे समेट ले तो दुख उतना नहीं होगा। घाटा हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। हम अपने आप को उसमें बहुत जोड़ लेते हैं, हान लाभ में, इसलिए दुखी है। तटस्थ रहे, सावधान रहे, ये सोचें कि घाटा किस में हुआ है, मुनाफा में हुआ है। काम किया, फायदा हुआ, उसी में अब की बार घट गया थोड़ा, फिर बढ़ जाएगा। जब घाटा हो जाता है तब ऐसी बात नहीं कि आदमी भूखों मरे, और जब मुनाफा हो जाता है तो 2-2, 4-4 कुंतल नहीं खाता है। आप ये विश्वास करें कि आप राजकोट छोड़ दें, कपड़ा ही उतार दें, नंगे चल दें और भारत के किसी दिशा में चलते रहें, तो जहां आप जाएंगे लोग आपको देखेंगे नंगा, कपड़ा दे देंगे, पूछेंगे खाना दे देंगे। सोने का टाइम होगा, लोग कहेंगे सो जाओ यहाँ। अब आप चलते रहें तो भी खाना, कपड़ा और सोने की जगह मिलती रहेगी, ये विश्वास करें। जहाँ घर बना के बैठे हैं, क्यों नहीं खाने पाएंगे? घाटा में इतना अपने को क्यों जोड़ दिए?
अपना तादात्म हम इतना बना लेते हैं वस्तुओं में, व्यक्तियों में, उपलब्ध परिस्थितियों में कि हरदम जलते रहते हैं। दुख से छूटने का रास्ता है इनसे अपना भेद समझना। जवानी मेरी गई, शिशुपन गया, बालपन गया, कैशोर गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया। अगर कुछ दिन शरीर रहा तो बुढ़ापा भी चला जाएगा, जर्जरता आ जाएगी और फिर अंत में शरीर भी चला जाएगा। शरीर गया, सब गया। ऐसी जगह पर हम बैठे हैं जहां एक कण भी मेरा नहीं है और वहां हम कितना घोर अहंकारी बने बैठे हैं, तो दुख के सिवा और क्या होगा। दुख का रास्ता है, सुख का रास्ता है अहंकार को मिटाना। अपनी अहंता ममता जितनी घटती जाती, दुख घटता जाता है और दुख घटने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लड़ाई करके दुख नहीं घटेगा। लड़कों से, पत्नी से, बच्चे से, भाई से, पड़ोसी से, साथी से लड़ाई करें तो दुख नहीं घटेगा और दुख बढ़ेगा। अहंता ममता जितनी करेंगे दुख बढ़ेगा। अहंता ममता जितनी घटाएंगे दुख घटेगा। पूरा अहंकार विसर्जित होने पर सारे दुखों का अंत हो जाता है। दुख औपाधिक बाहर से आया है, अपने में नहीं। हमने अहंकार किया, दुख हुआ। अहंकार छोड़ा, दुख खत्म हो गया। एक चीज की साधना हम कर लें, एक ज्ञान का अभ्यास कर ले, जीवन बदल जाएगा। नहीं अभ्यास करेंगे वैसे को वैसे रह जाएंगे। ज्यादातर लोगों की भावना है भगवान की प्रार्थना करो, दुख दूर कर देगा। गुरु महाराज की शरण चले जाओ, वह हाथ उठाएंगे और उसमें से किरणें निकलेंगी, सब बदल जाएगा, दुख दूर हो जाएगा। कोई भगवान आपका दुख नहीं दूर कर सकता। गुरु महाराज भी केवल रास्ता दिखाएंगे, आपको खुद दुख दूर करना पड़ेगा। भगवान तो सदा से बना है, आपका दुख दूर नहीं हुआ, कैसे दुख दूर हो जाएगा। प्रार्थना करने से कैसे दुख दूर हो जाएगा। प्रार्थना करने से मन कोमल होता है, दुख नहीं दूर होता है। दुख दूर होता है जब दोष दूर होता है। कारण के रहते रहते कार्य रुक नहीं सकता है। कारण खत्म होने पर कार्य रुकेगा। बीज खेत में न डालने पर तब फसल नहीं होगी, अब बीज डालेंगे तो फसल होगी। दोष उत्पन्न करेंगे चित्त में तो दुख होगा। इसलिए पहली बात है आपातजय, सारे अहंकार को छोड़ें। एक ही बात पर ध्यान दें, सारे अहंकार को छोड़ें। सुबह से शाम तक कोई काम करते रहें, दिमाग में रखें, कहीं अहंता ममता न जोड़ें, तटस्थ होके रहें, सावधान। समस्याएं आती हैं, अपनी पत्नी है, अपना पति है, अपना बच्चा है, अपने माता पिता हैं, अपने मित्र हैं, अपने संबंधी हैं, उनमें हो करके, उनमें रह करके गुजर बसर करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। और उनमें से कई लोग कई बार गलत करते हैं, अवज्ञा करते हैं। आपकी बात मान्य है। ऐसी स्थिति में भी अपने अहंकार को मिटाए बिना दुख नहीं दूर होगा। समस्या का समाधान शांति से होता है। उद्वेग करने से समस्या का समाधान नहीं होता, समस्या बढ़ती है। सिर झुका लेने से समाधान होता है, सिर उठा करके चलने से समाधान नहीं होता। इसलिए आपातजय, आपा पर ही विचार किया जाए तो बहुत है, लेकिन अन्य सद्गुणों पर भी हमें विचार करना है। हरि भजय, हरि का भजन करें। हरि क्या? हरि शब्द पर विचार करें तो वेदों में जो भारतवर्ष का प्राचीनतम शास्त्र है, ऋग्वेद पहला वेद है, वही सबसे बड़ा है। हरि शब्द आता है, हरि का अर्थ होता है, पहला हरि का अर्थ होता है हरा हरा।
जो हरा हरा हो वो हरि है। हरि का अर्थ वेदों में घोड़ा अर्थ होता है, अश्व। सूरज की किरणें, सूरज के अश्व, उनको हरि कहा गया। वेदों में सूरज की किरणों को अश्व कहा गया और उनको हरि कहा गया। हरि विश्व परक, आत्मा परमात्मा परक वेदों में नहीं। वाल्मीकि रामायण में हरि का अर्थ है वानर। हरीश्वरा, सुग्रीव इत्यादि को हरीश्वर, यानी हरियों के ईश्वर, वानरों के ईश्वर। वानर का मतलब नहीं कि वो जानवर थे, बन के नर थे। वानर का वो टॉटेम गण चिन्ह रखते थे, इसलिए वानर कहलाते थे। जो भालू की चिन्ह रखते थे वो भालू गोत्री कहलाते थे। जो सांप का चिन्ह रखते थे वो नागवंशी कहला, वो सब मनुष्य होते थे। इस बात को समझना चाहिए। रामायण रहस्य में भी मैंने इसको लिखा है, और जगह जहाँ जहाँ अवसर पड़ा है लिखा है। वानर, भालू, रीछ, गीत, ये सब नाम आते हैं रामायण में। तो ये सभी जानवर नहीं थे। जामुंद भालू नहीं थे, जटायु गीध नहीं थे, जानवर। जटायु जब राम से पहली बार मिले हैं तो उन्होंने जब जटायु का परिचय पूछा तो जटायु ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिता दशरथ का मित्र हूं। ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा है। पहले जमाने में पूरे जगत में गणचिन्ह बहुत रखा जाता था, जिसको ऐतिहासिक लोग कहते हैं टॉटेम। टॉटेम गणचिन्ह, और उनके नाम पर जातियों की कल्पना कर ली जाती थी। यहाँ तक कि मांडूक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, ये दो उपनिषदें हमारी उपनिषदों में हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? मांडूक उपनिषद मेढक संबंधी उपनिषद है, जबकि मांडूक उपनिषद बहुत बढ़िया है, आत्मज्ञान का विषय। तो मांडूक के वो ऋषि निश्चित है ऐसे सरोवर के पास रहते होंगे जहाँ मेढक बहुत होते होंगे, तो उन्होंने मेढक से प्रेम किया, मेढक नाम लिया। श्वेताश्वतर उपनिषद 11वीं उपनिषद है। श्वेताश्वतर का मतलब है सफेद गधा। निश्चित है गधा टाटिम उस ऋषि का कभी रहा होगा। ऐसे गणचिन्ह हनुमान जी का वानर, वानर गोत्री, वानर का चिन्ह रखने वाली कोई परंपरा, उसमें हनुमान जी थे। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार हरि का अर्थ वानर। आहर मजदा पारसी परंपरा में कहा गया है। ईश्वर का नाम आहर मजदा। सासानी भाषा में, वहाँ के देसी भाषा में हरमुज कहा गया, और फारसी भाषा में आहर मजदा कहा गया। जब संस्कृत के पंडितों ने फारसी विद्वानों से संबंध किया तो उसके बाद वो शब्द इसमें आया, तो इन्होंने उसको हरिमेधस कहा। भिन्न भाषा में उच्चारण बदल जाता है। ब्राह्मण को अरबी फारसी वाले ब्राह्मण कहते हैं, अलेक्जेंडर को हिंदी वाले महान सिकंदर कहते हैं, मैक्स मूलर को हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने मोक्ष मूलर कहा। तो भिन्न भाषा में उच्चारण बदल जाता है। आहर मजदा का हरिमेधस संस्कृत में हो गया, मेधस आगे उड़ गया, हरि रह गया। ये हरि शब्द पारसी परंपरा से अलग अर्थ लिया गया। हरि शब्द अपने यहाँ पहले से था, लेकिन अर्थ दूसरा था। और फिर हरि भजन शुरू हुआ। हरि का अर्थ विश्व, हरि का अर्थ परमात्मा, हरि का अर्थ आत्मा, ये किया गया। हरि भजन ईसा के बाद शुरू हुआ है और गुप्त काल से ज़्यादा हुआ है। ईसा के 300 वर्ष के बाद से हरि भजन शुरू हुआ। उसके पहले हरि भजन नहीं था, ओम का भजन था, हरि भजन नहीं था। राम का भजन ईसा के 1000 वर्ष बाद से शुरू हुआ है। ये सब समय समय से कोई नाम रूप का विकास होता है।
हरि भजय साहब जब अपना काव्य बोल रहे थे तो उसके 1000 वर्ष के पहले से हरि भजन शुरू था और 500 वर्ष पहले से राम भजन शुरू था। इसलिए कबीर साहब ने हरि और राम इन दोनों शब्दों को लिया। वैष्णव ने इसको ज़्यादा लिया और कबीर साहब ने इसको ज़्यादा लिया। स्वामी रामानंद का संपर्क कबीर साहब का रहा हो कोई आश्चर्य नहीं है, और स्वामी रामानंद को उन्होंने गुरु रूप माना, ये भी कोई आश्चर्य नहीं है। कितने लोग खंडन करते हैं कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं हो सकते क्योंकि कबीर का ज्ञान चोखा है। चोखा तो है, लेकिन अपने जीवन में कोई महापुरुष जब होता है ज्ञान वैराग संपन्न, तो उसकी छाया में जाने से किसी का भी हित होता है। कबीर निश्चित है बहुत महान हुए, लेकिन कबीर जब बच्चे थे और रामानंद बुजुर्ग थे काशी में, तो उनकी शरण में गए हों और उनसे कुछ सीखे हुए कोई आश्चर्य नहीं। तो हरि शब्द साहब ने लिया, लेकिन हरि का अपना अर्थ दिया। जैसे सांख्य और योग, ये पहले बहुत प्रचलित थे। सांख्य योग, गीताकार ने सांख्य योग दोनों शब्द लिया, लेकिन अपना अर्थ दिया अलग से। हर चिंतक पुराने शब्दों में अपना अर्थ देता है। कबीर साहब ने हरि शब्द लिया और अपना अर्थ दिया। वो हरि क्या है आप जानते हैं, सगुण और निर्गुण दो उपासनाएं हैं। बाहर हरि ये प्राणी समाज है, भीतर हरि अंतरात्मा है। जब आंखें खुले इन प्राणी समूह को देखो, इस प्राणी समूह को देखो, ये सगुण हरि है। भज का अर्थ सेवा करना, इनकी सेवा करो। आंखें बंद करो, अंतर्मुख हो, अंदर चेतना की ज्योति है, वो हरि है, वो निर्गुण है। उसका भजन चिंतन करो। भजन का अर्थ सेवा होता है, भजन का अर्थ चिंतन होता है, भजन का अर्थ चुनाव होता है, भजन का अर्थ भागना और हटना भी होता है। कई होते हैं। सगुण हरि की भी उपासना जरूरी है, निर्गुण हरि की भी उपासना जरूरी है। सगुण और निर्गुण में झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा अज्ञान से। मैं कहानी आपको सुनाता रहता हूँ, याद दिलाने के लिए फिर कह दूँ कि एक गांव में जब मैं गया तो पंडित जी मिलने आए। तो मैंने कहा, पंडित जी कुशल मंगल, भजन साधन होता है? उन्होंने कहा, महाराज होता है, लेकिन आपके भगत निर्गुण हैं, हम सगुण हैं, दोनों लड़ते हैं। उन्होंने विनोद में कहा, बातचीत करते हैं, लड़ते हैं। तो मैंने कहा, पंडित जी सगुण निर्गुण में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई। दो भाई थे, बड़ा प्रेम था आपस में, लेकिन आगे चल करके बड़ा वैमनस्य हो गए। जब लोभ मोह बढ़ता है तो वैमनस्य हो जाता है। तो बंटवारा हुआ, गांव के लोग आए बांटने के लिए। भाइयों ने कहा, सारी चीज बंटनी चाहिए, दुश्मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा, भाई दुश्मन है। सब चीज बांटी गई। एक ने कहा, गुरु जी को बांटो, एक ही गुरु के हम दोनों चेले हैं और दोनों मिल करके अब हम गुरु की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए गुरु को बांटो। लोगों ने डांटा, गुरु को कैसे बांटे? तो एक बुजुर्ग थे, कहे, भाई देखो ये नहीं मानते हैं तो बंटवारा हो सकता है। गुरु भी मनुष्य हैं, हर मनुष्य के दो पैर होते हैं, उनके भी दो पैर होंगे और पैर ही पूजे जाते हैं। तो दाहिना पैर बड़े भाई को और बायां पैर छोटे भाई को दे दिया जाए। तो गुरु जी के पैर बट गए। गुरु जी को पता नहीं, गुरु जी तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। गुरु जी जब आए उस गांव में और बड़े के दरवाजे पर पहुंचे, बिछाया खाट, बैठे गुरु जी। दाहिना पैर उसने थाली पानी ला करके धोया, बायां पैर तो छू नहीं सकता था, वो दुश्मन का था। गुरु जी जानते नहीं थे। अपना बायां पैर भी उसके सामने कर दी, उसके हाथ में लग गया तो उसी लोटे से जोर से मारा बाएं पैर में। महाराज ये दुश्मन का पैर आपने हमारे हाथ में लगा दिया। गुरु महाराज बेचारे लंगड़े लंगड़े भागे, छोटे के दरवाजे पर गए। छोटे ने कहा, महाराज क्या बात है? तो बताया
उसने कहा अगर उसने मेरे पैर को लोटे से तोड़ा है तो उसका पैर मैं कुल्हाड़ी से काटूंगा। तो गुरु महाराज के दाहिने पैर को काटने के लिए वो घर में कुल्हाड़ी लेने गया। गुरु महाराज भगे, एक साकट के घर में छिपे कि ऐसे भगत से तो साकट अच्छे। ये कहानी चाहे कहानी ही हो, न घटना घटी हो, बात समझाने के लिए कहानी बना ली जाती है। लेकिन दुनिया में ऐसे हो रहा है, लड़ाई बहुत हो रही है, भगवान को लेके बड़ी लड़ाई हो रही है। ये बेबूझ की बात है। सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुण बाहर है, निर्गुण भीतर है। ये देखो यहाँ सगुण भगवान बैठा है, विराट स्वरूप, नर नारी सब सगुण भगवान। सुबह नींद खुले, जितने नर नारी परिवार के लोग पशु भी घर में हैं, उन सबको भगवत बुद्धि से देखो। किसी के पर द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, दुर्व्यवहार नहीं। जो बन सके सेवा करो। सेवा हमारी व्यापक नहीं हो सकती क्योंकि हमारा समय भी सीमित है और शक्ति भी सीमित है। लेकिन अगर हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं तो सेवा हो गई। जो बन सके जहां वहां सेवा भी करें। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, ये साहब ने कहा। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, ध्यान ये दोनों से ऊपर है। प्राणियों की सेवा सगुण भगवान की सेवा है। आत्मा का ज्ञान ये निर्गुण का ज्ञान है। और ध्यान विकल्प का अंत है, संकल्प रहित हो जाना ध्यान है। वहां न सेवा है न ज्ञान है। जब विकल्प रहित हो गया, चित्त शून्य हो गया, वो ध्यान की दशा है। हरि भजन, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। पंडित महात्मा घंटा भर प्रवचन करें, लेकिन अंत में उनको कहना पड़ेगा प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा। प्राणियों से हट करके भगवान की सेवा क्या होगी? कोई मूर्ति और चित्र रख करके पूजे तो भगवान की सेवा तो नहीं हुई, मूर्ति चित्र की पूजा हुई। कोई शून्य में पुकारे तो भगवान की सेवा तो नहीं हुई, एक उसकी कल्पना है, पुकार रहा है। असली भगवान की सेवा है प्राणियों की सेवा। घंटा घंटा भर पूजा करने वाले दफ्तर में बैठते हैं, तब बिना घूस लिए काम नहीं करते हैं। जो भगवान खाता नहीं है उसको खिलाते हैं, और जो भगवान खाता है उसकी खुराक छीनते हैं। ये कौन भगवान की भक्ति है? और केवल ऑफिस वाले का दोष नहीं है, सबका दोष है। ऑफिस वाले हो, दुकान वाले हो, राजनेता हो, साधु वेश धर लें, अगर वो ठगते हैं, आडंबर करते हैं, चमत्कारी बाबा बनते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, वर्गलाते हैं, वही भी नुकसान कर रहे हैं। हरिभजन, बाहरी हरिभजन है सेवा, भीतरी हरिभजन है आत्म संतोष। आंखें खुले, प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। ये सगुण हरि की सेवा। निर्गुण हरि आत्मा है, अपने आत्मा में संतुष्ट हो। परम सुख तब मिलेगा जब आत्मलीनता आएगी। कुछ समय बैठ जाओ, कुछ न सोचो, आत्म संतुष्ट, अपने आप में लीन। लेकिन ये बहुत ऊंची बात है, इसके पहले और कुछ करना होगा। सेवा, भक्ति, सत्संग, साधना, अपने गुण दोषों पर विचार, अपने अंदर की बुराइयों को निकालने के लिए प्रयत्न करते करते तब यह होगा। आपात तजे हरि भजे, नक्शिक तजे विकार, नख से शिखा तक के सारे विकारों को छोड़े। एड़ी से चोटी तक हमारे में विकार भरे हैं। विकार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भोगों की कामना से और भोग से। भोगों की कामना जिसके चित्त में नहीं है और भोग में नहीं लगता, उसको विकार नहीं उत्पन्न होंगे। एक पद है, पद हम चाहते हैं तो हमारे भोग की वासना है। पद के लिए लड़ते हैं,
पद पा गए, उन्मत्त हो गए और भोग में लग गए तो और विकार बढ़ने लग जाते हैं। पद नहीं पाए तो क्षुब्ध हुए, क्रोध का विकार बढ़ा, क्योंकि कामना हमें पद की, इसलिए सब विकार है। पद की कोई कामना नहीं है, उसके संबंध में कोई विकार नहीं हुआ। सारे विकार भोग से उत्पन्न होते हैं। भोग का मतलब है जड़ पदार्थों को स्वीकारना, अपने में स्वीकारना। सामने कोई रूप है, सहज है, रूप है, नजर पड़ी, फिर कोई बात नहीं, लेकिन रूप में मोह कर लिया तो भोग हो गया, फिर दुख शुरू होगा और विकार शुरू होगा। स्वाद, गंध, रस, कोई भी चीज है, सांसारिक पदार्थों के प्रति जो हम अपना तादात्म्य करते हैं, उससे सुख पाने की लालसा करते हैं, वो भोग की वासना है और वहीं से विकार उत्पन्न होता है। और जितना प्रगाढ़ होता जाएगा उतना विकार बढ़ता जाएगा। एक काम वासना है, काम भोग। जो आदमी विवेकवान है, संयत है, वो अपनी गृहस्थी मर्यादा के अनुसार बहुत संभाल के चलेगा, तो उसके चित्त में विकार कम रहेंगे, क्योंकि संयत काम भोग भी विकार पैदा करेगा, परंतु कम रहेंगे। और अगर असंयत है तो विकार ज्यादा बढ़ेंगे। अपना ही है, अपने पति पत्नी है, अपने में है, लेकिन वो ज्यादा लंपट है तो ज्यादा पीड़ित होंगे, मनोविकार बढ़ेगा, शरीर का विकार बढ़ेगा। अब अगर और ज्यादा लंपटता है तो अमर्यादित होंगे, फिर पर स्त्री, पर पुरुष पर कुदृष्टि, और विकार बढ़ेगा। और ज्यादा लंपट हैं तो उसके लिए हाय हत्या भी करेंगे, लूटफूट भी करेंगे, तो और विकार बढ़ेगा। आदमी धन कमाता है, अपने पैसे का उपयोग करता है, उसमें विकार कम रहेगा, लेकिन लोभपूर्वक उसको ज्यादा जमा करता है तो विकार ज्यादा बढ़ेगा। उचित जमा खर्च के लिए होता है, जहां उचित खर्च है वहां नहीं करते हैं। लोभ एकदम संग्रह तो मनोविकार बढ़ेगा और भी विकार बढ़ेगा आसपास। और अगर ज्यादा लोभ है तो नाजायज तरीके से भी कमाएंगे, और ज्यादा लोभ है तो ज्यादा छीना झपटी भी करेंगे। किसी बात में है, राजनीति में ही है, आज भी ऐसे राजनेता, हर पार्टी में अच्छे राजनेता हैं जो चुनाव आता है, खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं। राजनीति में थोड़ी चालाकी चलती ही है, करते हैं, लेकिन हाय हत्या नहीं करते, बूथ कैप्चरिंग नहीं करते, और भी सब ज्यादा अन्याय नहीं करते। जीत गए तो सेवा करते, नहीं जीत गए तो कोई बात नहीं। लेकिन जिसको है नहीं जीतना है तो हर पार्टी वाले तो आजकल बदमाश ज्यादा खड़ा करते हैं। आप लोग ये ज्यादा जानते, मैं तो उड़ी बात जानता हूँ, ना अखबार पढ़ पाता हूँ, ना टीवी देखता हूँ, बस आप लोग जो कहते हो वही सुन लेता हूँ। तो ज्यादा पद की लालसा है तो उसके लिए हत्या, दुराचार सब कुछ करे। ज्यादा लालसा है, ज्यादा लालसा वाले राजनेताओं को ये चिंता नहीं है कि देश के कुछ 100 लोग मर गए और कुछ धन नष्ट हो गए, इससे क्या फर्क पड़ता, गद्दी मिल गई तो कोई हर्ज नहीं। जितनी ज्यादा लालसा बढ़ेगी उतना विकार पैदा होगा, कहीं भी हो, एक जगह नहीं। महाराज राम के मन में राज्य की लालसा वैसी नहीं थी। शाम को बताया गया राज्य, सुबह कहा गया वनवास। वाल्मीकि रामायण में लिखा है उनको शोक नहीं हुआ। ये राम का रामत्व है, क्योंकि उनके मन में लोभ नहीं था राज्य का। लोभ होता तो जम जाते, पूरी सत्ता उनको चाहती थी, दशरथ भी अंदर से चाहते थे, भरत आ जाते और राजगद्दी हो जाती, लेकिन वो चल दिए। भरत राज के लोभी नहीं थे, आए बैठ जाते राजगद्दी पर, लेकिन चित्रकूट में जाकर के उन्होंने राम के चरणों में चढ़ा दिया राज्य। वे नहीं आए तो अयोध्या में आ करके उन्होंने सेवा की, राजभोग नहीं किया।
तो विकार नहीं उत्पन्न हुआ। राम और भरत के बीच में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। कौरव पांडव में दोनों को राज की लालसा थी। 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। खुली खुली बात है। जितनी कामना भोगों की, भोग कह देने सब हो जाए। गुरुआई एक भोग है, हम गुरु बाबा बने। ऐसे सिमट है कि गुरु बनने के लिए होड़ होती है, हत्या तक कभी कभार हो जाती है। बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में कहीं भी कोई कर सकता, जब दिमाग खराब होगा तब। तिकड़मबाजी तो चलती ही है। हाँ, ऐसे भी गुरु होते हैं जो निष्काम होते हैं, सही गुरु होते हैं। एक असल पर नकल अनेका दुनिया में होता रहता है। दुनिया से सुख पाने की लालसा, पद सम्मान प्रतिष्ठा पाने की लालसा एक भोग की वासना है। और ये वासना जितनी बढ़ेगी विकार उतना बढ़ेगा, और विकार जितना बढ़ेगा पीड़ा उतनी बढ़ेगी। ये बात बड़ा सूक्ष्म है, समझते नहीं लोग। भोगों से हटना नहीं चाहते, विकारों में डूबे रहते हैं और दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। बिल्कुल असंभव है। जितना भोगी होंगे उतना मनोविकारी होंगे, जितना मनोविकारी होंगे उतना दुखी होंगे। साहब कहते नक्सिक तजे विकार, नक्श सिखा तक के सारे विकारों को छोड़ दो। शरीर के मोटे दोष चोरी, हत्या, व्यभिचार है। वाणी के दोष मोटे गाली, निंदा, झूठ है। गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना। मन के मोटे दोष ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल है। मोटा मोटी ये मन वाणी कर्मों के दोष है। और सूक्ष्म दोष है। जब हमारी दृष्टि होगी दोषों को दूर करने के लिए, धीरे धीरे दूर होंगे। नक्सिक तजे विकार। सुबह से शाम तक जब तक जागते रहो, देखते रहो हमारे में क्या विकार है, कब कब विकार उठता है। विकार उठने के हेतु को पहचानो और हेतु को ही तोड़ो। जिन रूपों को देख करके मन विकृत हो, उन रूपों को क्यों देखो। जो खाने से शरीर में विकार पैदा हो, ऐसी चीज क्यों खाओ। और प्रबुद्ध आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, शराब पीता है। तुच्छ जीव मधुमक्खियां मधुरस बनाती, जो दुनिया में अद्भुत सुस्वादु वस्तु है। और प्रबुद्ध आदमी शराब बनाता है, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो, सब प्रकार का पतन हो। नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्वैर रहे, सभी जीवों से निर्वैरी रहो। मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र से किसी को तकलीफ देने की चेष्टा न करो। सांप्रदायिकता झूठी है, जातिवाद झूठा है। मनुष्य की एक जाति है, जाति नाम पैदा होना। मानव की एक जाति। बकरी से सूअर से बच्चे नहीं होते, इसलिए इनकी जातियां अलग हैं। घोड़ी से और बैल से बच्चे नहीं होते, इसलिए दोनों की जातियां अलग हैं। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं। इसलिए मनुष्य में दो जाति नहीं, एक जाति। मैं ऊंची जाति का हूं, दूसरा नीची जाति का है, ये बकवास है। वर्ण व्यवस्था कभी जो की गई थी, वो पहले काम का बंटवारा था, फिर गुणों के अनुसार काम दिया गया, फिर जन्म से मान लिया गया, वहीं से विकार पैदा हुआ। और वर्ण व्यवस्था ने बहुत नुकसान किया। पंडित लोग श्रुतियों को कहते हैं हम श्रुतिवादी हैं, और प्रमाण देते हैं स्मृतियों का। आज के पंडित और चार जगतगुरु कहलाने वाले ये कहते हैं स्त्री और शूद्र का वेद में और ज्ञान में अधिकार नहीं। आश्चर्य होता है, ये लोग वेद को पढ़ते क्यों नहीं। चारों वेदों में कोई एक ऐसा श्लोक है, मंत्र है, जिसमें लिखा हो कि स्त्री और शूद्र को अधिकार नहीं है। 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां हैं,
जो वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं, सवर इत्यादि शूद्र कुलोत्पन्न वेद मंत्र के रचयिता हैं। वेदों का अंतिम संपादन माना जाता है वेद व्यास ने किया, और वेद व्यास धीवरी के बच्चे हैं। तो जगत गुरु कहलाने वाले और पंडित और सनातन धर्मी कहलाने वाले कहते हैं स्त्रियों का और शूद्रों का वेदों में अधिकार नहीं। उनसे पूछा जाता है प्रमाण दीजिए, तो स्मृतियों का प्रमाण देते हैं, जो दिमाग खराब कराऊ पंडितों की लिखी हुई है। जितनी स्मृतियां हैं पंडित पुरोहितों की लिखी है, और उसी में ऐसी विकार की बातें हैं। श्रुतियों में कहीं नहीं है, वेदों में उपनिषदों में कहीं नहीं है। मानव मात्र का अधिकार है। पंच एमिरे जनाः, ये वेद मंत्र है। पंच एमिरे जनाः ऋग्वेद में आता है। पंच जनाः एमिरे, एमिरे नाम हवन करना। पंचजन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद। मैंने अपने वेद में लिखा है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी, श्रमिक। ये 5 विभाग समस्त देश काल में हैं और रहेंगे। पूरी दुनिया में सब समय में 5 वर्ग के लोग आदमी होते हैं। ज्ञानी होते हैं जिनको आप ब्राह्मण कह सकते हैं, शासक होते हैं जिनको आप क्षत्रिय कह सकते हैं, व्यवसायी होते हैं जिसको आप वैश्य कह सकते हैं, कलाकार होते हैं जिनको आप शूद्र कह सकते हैं, श्रमिक होते हैं जिनको आप अतिशूद्र कह सकते हैं। मैंने अपने वेद में ये 5 नाम दिया है। ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, कलाकार, शिल्पी और श्रमिक, ये 5 यज्ञ करते हैं। वेद में बारंबार आता है पंचजना, पंचजना, पंचजन के लिए सब कुछ बात आती है। पराया कौन है? और इतना ही नहीं, गैर हिंदू, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, ये सब बकवास है। मनुष्य केवल मनुष्य है। सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैर रहो। वैर विरोध करके देश को नहीं चला सकते हो। अगर कोई कहे हम हिंदुओं को मानते गैर हिंदुओं को नहीं, वो समझदार नहीं है। भारत में जितने हैं हिंदू गैर हिंदू सब अपने भाई हैं। प्रेम से रहो, प्रेम से जियो। झगड़ा लड़ाई करोगे नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ के लिए समाज को गुमराह मत करो। सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैर रहो। और साधु मता है सार, साधु मत धारण करो। साधु मत सहनशीलता और त्याग है। आदमी में जितना त्याग होगा उतनी सहनशीलता होगी, और जितना भोग का भाव होगा उतनी कमजोरी होगी। मनुष्य की कमजोरी क्या है? दशरथ की कमजोरी कैकेयी के प्रति अति आसक्ति, और वही उनके लिए प्राणघातक हुआ। कहीं भी राम और सीता की कमजोरी स्वर्ण मृग देख करके लुभा जाना, सीता भावुक हो गई और इसको जीते मरते किसी प्रकार लाओ, ऐसा चमकता हुआ हिरण नहीं देखा। राम धन्ना बाण कस ले। लक्ष्मण ने कहा भैया सोने का मृग नहीं होता है, आप धोखे में न पड़े। कहे नहीं सीता का बड़ा मन है, जाऊंगा। लक्ष्मण की बात नहीं माने। इसलिए वेदव्यास ने महाभारत में कहा असंभवे हेममयस जंतोस तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। असंभवे हेममय जंतुस, हेममय जंतु होना, सोने का मृग होना असंभव है। सोने का कहीं मृग होता है? तथापि तिस पर भी रामो लुलुभे मृगाय, राम सोने जैसे चमकते हुए हिरण को देख करके लुभा गए, जो राज को ठुकरा दिए। 14 वर्ष वन ले लिए, इतना महात्यागी पुरुष भूल गया, लुलुभे मृगाय। तब कहते प्रायः समासन्न पराभवाणाम, प्रायः अधिकतर समासन्न, नजदीक, पराभव
पतन। जब निकट आ जाता, आसन्न आ जाता, निकट आ जाता है, धियो विपर्यस्ततरा भवन्ति, बुद्धि बदल जाती है। जब पतन का दिन आता है, ऐसी बुद्धि बिगड़ती। वेदव्यास ने राम को क्षमा नहीं किया, कस के कहा। ये महाभारत में उस जगह कहा है जहां पर युधिष्ठिर दोबारा जुआ के लिए लौट पड़े हैं। एक बार जुआ में सब हार गए थे युधिष्ठिर, तो द्रौपदी धृतराष्ट्र के सामने रोने लगी। धृतराष्ट्र ने दया करके कहा, बेटी मैं सब लौटाए देता हूं, जाओ अपने राज्य जाओ। चले गए। तब दुर्योधन सुना और कहा कि पिताजी आपने सब बिगाड़ दिया, हम छल बल करके उनको जीते थे, अब आपने सब दे दिया, ये गलत किया, फिर बुलाइए हम उनको जीतेंगे। धृतराष्ट्र की बुद्धि फिर बदल गई। फिर उन्होंने हरकारा भेजा। रास्ते में युधिष्ठिर जा रहे थे अपनी राजधानी, लौट पड़े। कोई व्यवस्था युधिष्ठिर को नहीं थी, कह देते मैं नहीं खेलूंगा, कोई शर्त नहीं थी कि वो लौटें। लेकिन महाजुआड़ी युधिष्ठिर जुआ का शब्द सुनते ही लौट पड़े। वेद में आता है कि जुआ से मेरा सब नुकसान होता है, मेरी पत्नी बहुत पीड़ित होती है, माता कहती है ये लड़का कहाँ कहाँ भटकता है, बहुत परेशानी। लेकिन जब जुआ के पासे को देखता हूं तब मेरा मन रुक नहीं पाता है। युधिष्ठिर जुआ के लिए फिर चल पड़े। तब वेदव्यास ने इसी जगह राम की याद की है कि ये युधिष्ठिर का पतन अब होने वाला है, इसलिए जा रहे हैं। ऐसे राम का पहले हुआ था, वो सोने के मृग को देख करके लुभा गए और उसी के पीछे सारा दुख आया। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की चीज कहीं नहीं है, ये समझ लो। बड़ा से बड़ा आदमी हो, भगवान भवानी नाम हो, महात्मा हो, सामान्य हो, कोई भी हो, गलत करेगा दंड मिलना है। महात्मा जब ज्यादा भोजन कर लेगा तो उसका भी पेट खराब होगा, और साधारण आदमी का भी खराब होगा, किसी का भी खराब होगा। कोई भगवान आ जाए पेट ज्यादा खा लेगा तो उसका भी पेट खराब हो जाएगा, और संतुलित खाएगा उसी का पेट ठीक रहेगा। जो गलत करेगा दुख पाएगा। हमारी कमजोरी है आसक्ति, मोह, कहीं चिपके रहना, अपने मन को बांधे रहना, यही बंधन है। जो अपने मन को नहीं बांधता है वो हल्का रहता है। चाहे राजनेता कहीं भी हो, मनुष्य तो वही है। मुझे याद है जब भाजपा को 13 दिन की राजगद्दी मिली थी दिल्ली में, अटल जी बनाए गए प्रधानमंत्री, 13 दिन चला। 13 दिन के बाद डगमगा गया तो इस्तीफा दे करके राष्ट्रपति भवन से, और अटल जी के भैया छुट्टी मिली अब, तो ये उनकी विशेषता थी। अटल जैसा नेता, बहुत बढ़िया नेता, एकदम कहे भैया छुट्टी मिली, झंझट खत्म हुआ। ऐसे ऐसे नेता हैं, नाम लेना बेकार है, वो चिपके रहते हैं, फिर गाली गलौज करते रहते हैं, लेकिन वो कहीं छुट्टी मिली, झंझट खत्म हुआ। राजनीति में होते हुए भी अपेक्षा वो निष्कामी थे, इसलिए ऐसा कह सके, और इस्तीफा दे करके आनंद से वो राजभवन से निकल पड़े। ये उदाहरण कहीं भी है। सोनिया को देखो, आप लोग सब ज्यादा जानते हैं, सब लोग पीछे पड़े थे तुम प्रधानमंत्री बनो, नहीं बनो। ये विशेषता है सोनिया की विशेषता, अटल की विशेषता। और भी ऐसे छोटे छोटे भी हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं। खराब खराब नेता ज्यादा प्रसिद्धि है। तो राजनीति में हो, व्यापार में हो, वकालत में हो, ये सब बहुत खराब जगह है। सबसे खराब जगह राजनीति है। उसके बिना भी चलने वाला नहीं, राजनीति में लोग रहेंगे ही। व्यापार में बहुत गंदगी है, वकालत में बिना झूठ के तो चल ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे वकील हैं जो नाजायज धन हड़पने के लिए मुकदमा नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वकील से समाधान कर लेते हैं। अगर विजय हुई तो 1/3 धन आपका, लाखों की करोड़ों की संपत्ति है, दूसरे का धन हड़पना है, मुकदमा चालू कर दे। झूठ का सच कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन जो सही वकील है ऐसा मुकदमा नहीं लेते हैं। तो जिसको आप बहुत खराब जगह मानते हैं, वहां भी अच्छे लोग होते हैं।
और जिसको आप बहुत अच्छी जगह मानते, साधु की जगह, अगर लंपट बैठे वहां तो विकार करेंगे। इसलिए क्षमा नाम की चीज तो कहीं है ही नहीं। इसलिए अपने को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। सब जीवन से निर्भय रहे। साधु मता है सार। साधु मत है त्याग और शील। जो अपने पर जितना त्याग रखेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव कर सकेगा। जो अपने पर त्याग नहीं रखेगा दूसरे के साथ शील का बर्ताव नहीं कर सकेगा। माताएं हैं, ये गुणातीत होती हैं, सहती हैं, भोजन बनाती हैं, सबको खिलाती हैं, तब खाती हैं। अपना मुंह बांधे रहते हैं, ललचाती नहीं है। पकवान बनाएगी, मिष्ठान बनाएगी, सब बनाएंगी, सबको खिला के तब खाती है। हाँ, कुछ कुछ देवियां हैं जो खाती भी रहती हैं, बनाती भी रहती हैं वो ठीक नहीं तो कहीं भी आदमी रहे, त्याग से ही शील का बर्ताव होगा। अपने लिए त्याग न रखोगे तो दूसरे के लिए शील का बर्ताव संभव ही नहीं है। महाराज राम में त्याग था तो भरत के लिए शील का बर्ताव किया, भैया तुम राज लो। भरत में त्याग था तो राम के लिए शील का बर्ताव किया, नहीं तुम राज लो। कौरव पांडव में त्याग नहीं था तो शील का बर्ताव नहीं हुआ, कट के मर गए। दो महाभारत और रामायण दो हमारे महाकाव्य हैं। रामायण भ्रातृत्व की कहानी है और महाभारत भ्रातघाती युद्ध की कहानी है। यद्यपि महाभारत में ज्ञान की बहुत बात है, गीता उसी में है, वो अलग विषय। तो सब जीवन से निर्भय रहे। साधु मता है सार। साधु मत धारण करो, त्यागी बनो, शीलवान बनो। साधु का अर्थ है त्यागी होना। त्यागी का मतलब घर छोड़ देना और कपड़ा बदल लेना थोड़े। घर छोड़ के कपड़ा बदल लिए हम जैसे लोग तो जहाँ रहे वहाँ त्यागी रहें, और जो घर में है वहाँ त्यागी रहें। त्याग का मतलब है पकड़ना नहीं, मोह नहीं करना, आसक्त नहीं होना, गलत नहीं करना, अनासक्त रहना। अनासक्त रह करके कर्तव्य करो। स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, जब अनासक्त रह करके कर्तव्य करेगा तो दुखी नहीं होगा। मैंने शुरू में आपसे कहा था सुख का रास्ता क्या है, उस पर साहिब की साखी कही थी, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे। साधु मता है सार। आपा तजे देंगे आदि के प्रति जो छूट जाने वाला है और एक दिन शून्य हो जाएगा सदा के लिए। ये कोई गूढ़ तत्व नहीं, साथ समझ सकते। शून्य हो जाएगा, कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। किस वस्तु का अहंकार है? क्लेश होता है अपने को जोड़ जोड़ कर। अपने को हटाओ, सारे संबंधों से अपने को हटाओ। ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, कुछ मेरा नहीं। शरीर मेरा नहीं तो क्या मेरा है? एक व्यवहार है, सेवा करो। आपा तजय हरि भजय, हरि का भजन करो। प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझ करके उनको तकलीफ न दो, जो बन सके सेवा करो। निर्गुण हरि आत्मा है, आत्मलीन होने का अभ्यास करो। रोज रोज एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अकेले में बैठ करके सब सोचना छोड़ दो, अपने आप में लीन हो। सारे संकल्पों से रहित हो करके निर्विकल्प अवस्था में ही आत्म साक्षात्कार होता है। सारे दुखों का अंत वही होता है। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। नक्शे शिखा तक के सारे विकारों को छोड़े, सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राण मात्र से निर्वैरी रहो, किसी से वैर विरोध नहीं, सबके प्रति प्रेम। और साधु मता धारण करो, स्वयं संयमी बनो, त्यागी बनो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, तब जीवन परमानंद में बीतेगा। लोग समझते हैं खूब धन हो जाएगा तब परमानंद हो जाएगा, ज़्यादा विद्वान हो जाए, बड़े पद पर चले जाएं, बड़ा मकान बना लें, विदेशी कार ले लें, तब आनंदित हो जाएंगे। ये भ्रम है। एक तो जैसा मन सोचता सबके होता नहीं, किसी की भी नहीं होता है, सबके क्या किसी की भी नहीं होता है। और
जो इच्छित वस्तुएं कुछ मिल भी जाती हैं तो पीछे उसके अंदर की भूसी का पता लगता है कि ये भंगार थी, कुछ नहीं था, व्यर्थ था। परम सुख परम शांति अपने को मांझने से होगा। ये पांचों बातें बताई गई हैं जो अपने को मांझने की बात है। एक अनगढ़ पत्थर लेकर के कलाकार छीनी हथौड़ी से छीन छीन कर सुंदर मूर्ति और वस्तु बनाता है। हमें तो सुंदर मूर्ति मिली है मानव शरीर, लेकिन इसको हम कुरूप करते हैं। गलत खाकर, गलत पीकर, गलत सोचकर, गलत बोलकर, गलत करके इस सुंदर मूर्ति को कुरूप करके जीवन को दुख से भर देते हैं और सुख चाहते हैं। कैसे मिलेगा? भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन निर्मल रहे, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। इसलिए हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि लौकिक ऐश्वर्य की समता में न पड़े। किसी का मकान जैसा हमारे मकान कैसे होगा, किसी गाड़ी जैसी मेरी गाड़ी कैसे होगी, किसी का शरीर जैसा मेरा शरीर कैसे होगा, सबका अपने अपने ढंग से है। हमारे जो है बहुत है, अपने परिश्रम में जो मिलता है वो बहुत है। मूल आवश्यकता क्या है? भूख लगने पर थोड़ा भोजन, तन ढकने कपड़े, सोने की जगह, ये व्यवहार का दुनिया का काम हो गया। अब जो असली काम है वो मन को निर्मल करना है। निर्मल मन में परमानंद है, ये सदैव याद रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।